आज की विश्व व्यवस्था में हजारों साल पुरानी सभ्यताओं और अत्याधुनिक भोगवादी सभ्यताओं के बीच एक गहरा अंतर्द्वंद्व चल रहा है। एक ओर जहां व्यक्ति अपने आप को प्राचीन सभ्यता का, प्राचीन मूल्यों का, अध्यात्म का, गहन दर्शन का, सहिष्णुता का और आध्यात्मिक चेतना का उत्तराधिकारी मानता है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी जीवन शैली की नकल में वो अपने रूट से, अपनी मूल मान्यताओं से दूर होता जा रहा है। वह बिना ठहरे, बिना प्रश्न किए पश्चिमी जीवन शैली की अंधी नकल में अपनी ही श्रेष्ठ प्रथाओं से, श्रेष्ठ परंपराओं से कटता चला जा रहा है। यह केवल वस्त्र, भोजन, आवास, सेक्स, विवाह, संयुक्त परिवार या भाषा शास्त्र का मामला नहीं, बल्कि हमारे सोचने और जीने के तरीके का भी है। यह अंधी नकल केवल पहनावे, खानपान या भाषा तक सीमित नहीं रही। यह हमारे सोचने, जीने, सफल होने और सुखी होने की परिभाषा तक में समा चुकी है। प्रश्न यह नहीं है कि पश्चिम से सीखना गलत है। प्रश्न यह है कि क्या सीखते सीखते हम स्वयं को भूल चुके हैं। पूर्व की सभ्यताओं, विशेषकर भारत, जीवन को केवल प्रगति की सीधी रेखा नहीं माना। यहाँ जीवन एक चक्र था, पुरुषार्थों का संतुलन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का संतुलन। यहाँ अर्थ साधन था, साध्य नहीं। आनंद जीवन का उपउत्पाद नहीं, बल्कि जीवन का स्वभाव था। लेकिन आज स्थिति उलट चुकी है। जीवन विकास की अंधी प्रतियोगिता में शामिल हो गया है और विकास को हम केवल आर्थिक वृद्धि, उपभोग और प्रदर्शन से मापने लगे हैं। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, पर क्या सकल घरेलू शांति भी बढ़ रही है? हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां सफलता का अर्थ है अधिक धन, अधिक पद, अधिक साधन। जो दिखाई नहीं देता वह संतोष, संयम, करुणा, मौन, वह मूल्यहीन समझा जाने लगा है। हैप्पीनेस इंडेक्स पर चर्चाएं तो होती हैं, पर जीवन की संरचना ही ऐसी बना दी गई है जिसमें आनंद के लिए न समय बचता है, न ऊर्जा। आज हम केवल आर्थिक प्रगति को सफलता मानने लगे हैं और इस दौड़ में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को भुला बैठे हैं। संतोष, करुणा और मौन जैसे मूल्य अब हमारे समाज में मूल्यहीन बनते जा रहे हैं। विडंबना ये है कि जिस पश्चिमी उपभोक्तावाद और भोग विलास के प्रदर्शन को हम अपना आदर्श मानते हैं, वही समाज आज मानसिक अवसाद और अकेलेपन के चक्र में फंसा हुआ है। हमें यह समझना होगा कि हमारे आधुनिकता के सपनों का हम जिनसे अनुकरण कर रहे हैं, वही आज असमंजस में है। सामाजिक प्रतिस्पर्धा अब जीवन का केवल साधन नहीं रह गई, बल्कि यह हमारी पहचान बन चुकी है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा दिया है, जहां दूसरे की संपन्नता देखकर हम अपनी सच्चाई से भागते हैं। इस आत्मविस्मृति का समाधान आत्मज्ञान में है। स्वयं को जानो केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। हमें आत्मा के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहिए। मौन को अपनाना, अकेले में बिताना और अपने प्रश्नों का सामना करना जरूरी है। आज की आवश्यकता केवल व्यस्त रहने की नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभव की है। पश्चिम से विज्ञान, तकनीक, संस्थागत दक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीखना आवश्यक है, पर पूर्व से जीवन बोध, संयम, सामूहिकता और आंतरिक शांति सीखना भी उतना ही आवश्यक है। समस्या तब होती है जब हम एक से सब कुछ और दूसरे से कुछ भी नहीं लेते। भारत की शक्ति हमेशा समन्वय में रही है, विरोध में नहीं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हर विकास प्रगति नहीं होता। अगर विकास पर्यावरण को नष्ट करे, संबंधों को खोखला करे, उस पर प्रश्न उठाना जरूरी है। तुम सोचते हो बहुत सारा पैसा होगा तो जीवन आनंद से भर जाएगा। तुम सोचते हो जिस इंसान को चाहते हो वो तुम्हारा हो जाए तो जीवन में खुशियां होंगी। तुम सोचते हो बड़ी कार और बड़ा घर मिल जाए तो सुकून होगा। तुम सोचते हो शहर के कलेक्टर, कोई बड़ा नेता, कोई सेलिब्रिटी बन जाओ तो क्या ही मौज होगी तुम्हारी। तुम सोचते हो 10-12 देश घूम आओ, खूबसूरत स्त्रियों को भोग लो, स्वर्ग की अनुभूति होगी। सोचते हो लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमें, तुम्हारा मान सम्मान करें तो चैन मिलेगा। ऐसे हजारों लोगों को मैंने पूरा जीवन करीब से देखा है। उनके पास ये सब सुख सुविधाएं हैं, ऐश है, ऐश्वर्य है, अय्याशी है। वे कहीं से खुश नहीं लगते, सुखी नहीं लगते, आनंद या उत्सव में नहीं लगते। वे बहुत ही बेहोश लोग दिखते हैं। उन्हें सुख का भ्रम है, लेकिन गहरे में द्वंद्व, संघर्ष, होड़, हाय तौबा। उनके चेहरों पर मुर्दनी छाई रहती है। तो फिर आनंद कैसे मिले? दरअसल आनंद का, सुकून का स्रोत तुम्हारे भीतर है, जिसका दरवाजा हम पूरा जीवन बंद किए बैठे रहते हैं।
उसे खोलने के तरीके हैं ध्यान में उतरना, मौन में रहना, स्वयं की चेतना से जुड़ना, स्वप्रेम, आत्म आदर, साक्षी भाव से जीवन जीना, अपनी देह का, अपने भावों का, अपनी रूह का ख्याल रखना, स्वयं को पालो, स्वयं को जान लो। एक दफा तुम्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए तो फिर तुम जो भी घटित होता है जीवन में उन सब का आनंद ले सकते हो। महल का भी, झोपड़ी का भी, प्राइवेट प्लेन का भी, साइकिल का भी। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा तब खुशी का पल आएगा। आप सोचते हैं कि अगर आपके पास पूरी दुनिया की मजेदार चीजें होंगी, बढ़िया कार, सुखद घर और एक सम्मानजनक पहचान, तो आपका जीवन आनंद से भरा होगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? हमारे चारों ओर ऐसे कई लोग हैं जिन्हें समृद्धि और ऐशो आराम की हर सुविधा प्राप्त है, फिर भी उनकी आंखों में एक अधूरापन है। उनके पास जो कुछ भी है वो सब ठीक लगते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो उनके अंदर एक खोखलापन है। वे खुश रहने का प्रयास करते हैं, पर उनकी मुस्कान के पीछे की गहराई में असंतोष और संघर्ष की परछाइयां हैं। तो फिर सच्चा आनंद कहाँ है? वह एक गहरा रहस्य है जो हमारे भीतर छिपा हुआ है। यह हमारी चेतना में, हमारे अंदर के शांति और संतोष के स्रोत में छुपा है। इस दरवाजे को खोलने के लिए हमें ध्यान, मौन और आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। खुद से प्रेम करना और आत्मसम्मान करना, यह सभी महत्वपूर्ण कदम है। जब आप अपने अंदर जाएंगे और अपनी सच्ची पहचान को जानेंगे, तभी आप जीवन के हर पल का आनंद ले पाएंगे। आनंद केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जब आप अपने आंतरिक स्रोत को पहचान लेंगे, तो आपके लिए महल में रहना या झोपड़ी में रहना, दोनों में आनंद होगा। आपके लिए हर पल, हर अनुभव कीमती बनेगा। इसलिए खुद को पहचानने का प्रयास करें। रखें ध्यान, होकर मौन और स्वयं को स्वीकार करें। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे तो बाहरी दुनिया की बुनियादी मान्यताएं बदल जाएंगी। आइए हम सभी एक कदम बढ़ते हैं अपनी आंतरिक यात्रा पर। यह यात्रा सुख और शांति की ओर बढ़ने की है। जब हम बाहरी दुनिया के आडंबरों से परे जाकर अपने भीतर के स्रोत को खोजते हैं, तभी सच्चे आनंद की अनुभूति होती है। आनंद एक यात्रा है, एक जीवन शैली है। यह केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता। भीतर जाओ, बाहर का सब शुभ लगेगा। पाना भी, खोना भी, हंसना भी, रोना भी,